हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं सबके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ठीक है? तो यहाँ से आप सबका जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं सब आप सबका रिवीजन एक बहुत कम समय में हो जाएगा। तो आप जानते हैं यूपी उत्तर प्रदेश एक बहुत फेवरेट टॉपिक होता है किसान आंदोलन, ठीक है? तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि औपनिवेशिक काल में किसान आंदोलनों के कारणों में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? मतलब आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था ना अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, ठीक है? तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण क्या था कि औपनिवेशिक भू-राजस्व पद्धति, ये भी कहीं न कहीं रीज़न था, ठीक है? और वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देना, आप सब भी जानते हैं चंपारण वाले में, ठीक है? जो चंपारण वाला क्या था, अंग्रेज़ों ने उस पर जो नील की खेती के लिए ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे। कहीं न कहीं वो भी था कि वाणिज्यिक फसल ज़्यादा पैदावार चाहते थे किसान, सॉरी अंग्रेज़। कठोर लगान वसूली व्यवस्था, ये भी बात सही है कि अंग्रेज़ों ने कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि आपके जो खेत है उसमें फसल अगर कम भी होता था, अकाल भी पड़ता था, तो भी अंग्रेज़ उस पे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर या टैक्स वसूलते थे, ठीक है? मतलब जब पैदावार हुआ ही नहीं ज़्यादा, तो अंग्रेज़ क्या करते तब भी ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो कहीं न कहीं इसका भी रीज़न बहुत ये भी रीज़न था, ठीक है? इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रीज़न हैं, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल अपनाई गई भू-राजस्व पद्धति तथा शोषणकारी लगान व्यवस्था कृषक आंदोलन का प्रमुख कारण था। ब्रिटिश द्वारा अपनी औद्योगिक क्रांति की मतलब प्रश्रय देने के उद्देश्य से वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देना दूसरा प्रमुख कारण था। मतलब आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की उधर शुरुआत हो गया था, तो उसके लिए कच्चे पदार्थ की ज़रूरत पड़ता है, फसल की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? इसके अतिरिक्त लगान वसूली की कठोरता, जमींदारों की क्रूरता व साहूकारी महाजनी व्यवस्था से भी किसान क्या थे, बहुत पीड़ित थे, ठीक है? जिसके कारण उनको क्या करना पड़ा, आंदोलन भी आगे करना पड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो कह रहा है कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं थी? क्या विशेषता सम्मिलित नहीं थी? तो विशेष या स्थानीय क्षेत्र तक सीमित, ये तो सम्मिलित था, ठीक है? क्योंकि जो किसान आंदोलन करते थे, ऐसा नहीं था पूरे देश में एकदम व्यापक रूप से करते थे, नहीं, और जो छोटे-छोटे उनका जो संगठन था, ऐसे करते थे, ठीक है? आंदोलन आर्थिक शोषण के विरुद्ध था, ये भी बात सही है। क्यों किसान आंदोलन करते थे? क्योंकि उनके कहीं न कहीं आर्थिक शोषण ज़्यादा कर रहे थे अंग्रेज़। विद्रोह का नेतृत्व कृषक वर्ग द्वारा किया, ज़ाहिर-सी बात है किसान का अगर ये आंदोलन था तो किसानों क अपना ही आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, ठीक है? लेकिन औपचारिक संगठन इसका कोई विशेषता सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि 19वीं सदी के कृषक आंदोलन की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। प्राकृतिक, दूसरा उद्देश्य। प्राकृतिक मतलब इसमें हिंसक शामिल थे, ठीक है? आर्थिक स्वरूप तथा शोषण के विरुद्ध विरोध करते थे। आंदोलन विशेष स्थानीय क्षेत्र पर सीमित था और उपनिवेशवाद की समझ नहीं थी इन सबको, और औपचारिक संगठन नहीं था, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये सब भी जो कृषक समुदाय थे या कह सकते हैं कृषक आंदोलन थे, कहीं न कहीं इसकी भी विशेषता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है? पूछा जा सकता है। आगे क्या है कि सही मिलान का चयन करें, आप सबको सही मिलान करना है। सन्यासी विद्रोह, मोपला विद्रोह और दक्कन विद्रोह और दिरांग आंदोलन। तो आप जानते हैं जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921-22 के आसपास हुआ था, और एक केरल में हुआ था। मालाबार तट कह सकते हैं केरल, ठीक है? तो बी वाला जाएगा 1 पर। तो बी वाला जाएगा 1 पर, तो ए भी गलत है और ए भी गलत है, ठीक है? और आप जानते हैं जो दिरांग आंदोलन है ये असम से संबंधित है, तो 4 का जाएगा 3 पर। तो इन्हीं दोनों में से चुनना है, तो 4 का जाएगा किस पर? 3 पर। बी वाला पहला वाला जाएगा 2 पर, 4 वाला जाएगा 3 पर, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन। बट आप सब सब समझिए,
और सन्यासी विद्रोह कई बार पूछा जाता है कहाँ से हुआ था, बंगाल से, तो 1 का जाएगा 2 पर, ठीक है। और दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में, तो सी वाला जाएगा किस पर, 4 पर, ठीक है। तो दूसरा वाला जाएगा किस पर, पहले पर, मालाबार, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह बंगाल से संबंधित है, मोपला विद्रोह केरल या कह सकते हैं मालाबार से, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, और दिरांग आंदोलन असम में हुआ था। ये सब किसान आंदोलन है, ठीक है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पाबना विद्रोह कह रहा कि 1873 से 76 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है, पाबना विद्रोह इसी के बीच हुआ था। नील विद्रोह तो 1859-60 में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 तक के बीच में हुआ था, ये भी बात सही है। लेकिन जो दरभंगा किसान आंदोलन 1917 गलत लिखा है, तो कौन सा सही हो जाएगा, डी, यही मिलना नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है, सब आप सब याद कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आप सबको कई क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है। जो दरभंगा किसान आंदोलन है 1917 में नहीं बल्कि 1919 में हुआ था। आगे क्या है कि कूका आंदोलन किससे संबंधित है, कौन सा आंदोलन की बात कर रहा है, कूका आंदोलन की। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व करता या कौन इसको मतलब संगठित किए थे, तो अब बताएंगे गुरु राम सिंह ने मतलब कूका आंदोलन को संगठित किए थे। इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर सी बन जाएगा। तो देख लेते हैं कूका आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो पश्चिम पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कूका आंदोलन सिख धर्म में सुधार हेतु प्रारंभ किया गया था। तो कूका आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया था, जो सिख धर्म के सुधार के लिए, परंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, राम सिंह ने किया था। ध्यान देना, पहले कौन किए थे, भगत जवाहर मल के द्वारा नेतृत्व कूका आंदोलन, ठीक है। जब ये राजनीतिक रूप से मतलब ये राजनीतिक रूप में जब परिवर्तन हो गया तब नेतृत्व कौन किए थे, राम सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि यह विद्रोह 1917 में बिहार में हुआ था, नहीं, नील विद्रोह बिहार से थोड़ी ना संबंधित है, ये कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो ये गलत है, तो पहला गलत है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, ये भी बात सही, तो केवल दूसरा सही होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ देखिए आपको सही बताना, तो सही कौन सा है, दूसरा स्टेटमेंट। तो आप सब देख सकते हैं क्यों पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले में प्रारंभ हुआ था। यह नील कृषकों द्वारा बगान मालिकों के खिलाफ किया गया हिंसक विद्रोह था। ध्यान देना किस प्रकार के था, हिंसक। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में दीन बंधु मित्र ने नील कृषकों की दुर्दशा का मार्मिक लेखन किया है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, दीन बंधु, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ जो उपन्यास है ना, किस पर आधारित है, तो नील दर्पण पर आधारित है। सॉरी, नील दर्पण नहीं रहेगा, सन्यासी विद्रोह रहेगा। तो आनंद मठ उपन्यास किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। नील दर्पण के लिए अभी आप सबको बता दिए थे पीछे, ठीक है। तो नील दर्पण के लिए कौन सा था, दीन बंधु ने रचना किया था, नील दर्पण एक नाटक था। तो लेकिन आनंद मठ उपन्यास किससे संबंधित है, सन्यासी विद्रोह पर। तो देख लेते हैं, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। और वंदे मातरम गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जिसे 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी थे जो कि दूसरे मुस्लिम थे,
और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। एक तरफ दिया है आंदोलन, ठीक है, और एक तरफ दिया उसका सन। तो आप जानते हैं जो चंपारण वाला है बिहार में हुआ था, कब हुआ था? 1917 में। तो 4 1 का जाएगा 4 पर। अच्छा, 1 का जाएगा 4 पर, हम तो इधर खोज रहे थे। तो दूसरा वाला आपका गलत हो गया। तो अभी 3 ऑप्शन सही है ना। और बारदोली वाला कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो सी वाला जाएगा 1 पर। सी देखिए, एक ही ऑप्शन से आप सब पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला 4 पर, सी वाला 1 पर। खेड़ा वाला कब हुआ था? 1918 में। तो दूसरा जाएगा दूसरे पर। और अवध किसान, ये तो आप सबको याद ही होगा, 1920 में। ठीक है, तो 3 पर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी ऑप्शन। जो पहले आए आप सब उसको ऑप्शन मिलान कर दीजिए। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, और राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को यहाँ आने के लिए इन्वाइट किए थे। ये भी कई बार पूछा जाता है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। अवध किसान आंदोलन 1920 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह, तो फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो आप बताएंगे दादू मियाँ। दादू मियाँ का संबंध किस विद्रोह से है? फराजी विद्रोह। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि फराजी लोग बंगाल के हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। तो ये कहाँ से संबंधित है? ये भी बंगाल से संबंधित है। 1840 के आसपास दादू मियाँ के नेतृत्व के यह धर्म सुधार कार्यक्रम क्रांतिकारी हो गया और अंग्रेजों को बंगाल से निकालना इनका मुख्य उद्देश्य। मतलब ये धार्मिक सुधार आंदोलन था, फिर बाद में चल के क्या बन गया? क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित बोल रहा है। मोपला विद्रोह अली मुदालियर से संबंधित है, ये भी बात सही है। अभी आप सबको बताते हैं मालाबार तट या कह सकते केरल में हुआ था। ठीक है, एका आंदोलन का संबंध मदारी पासी से संबंधित है, ये भी बात सही है। इसके नेतृत्व करता दिया है। ठीक है, और जो बारदोली सत्याग्रह है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। लेकिन पावना विद्रोह का संबंध दिगंबर विश्वास से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे आप सब देख सकते हैं कि पावना विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे कौन थे? ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय, ये सब पावना विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है, तो पावना विद्रोह से आप सबको बता दिए कौन कौन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में किसकी प्रेरणा से बंगाल में प्रारंभ हुआ था? तेभागा आंदोलन की बात कर रहा है। तो ये देखिए ऐसा आंदोलन था जो भारत के स्वतंत्रता के समय में भी जारी था। ठीक है, तो एक फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट से क्या हुआ था? प्रेरित आंदोलन था। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि तेभागा आंदोलन की प्रेरणा फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट से मिली, जिसमें कर आधे की जगह 1/3 भाग लेने की सिफारिश सरकार से की गई। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा ने किया था। ध्यान देना, इस आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दक्कन विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि यह विद्रोह महाराष्ट्र के रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र में किया गया था, ये तो बात सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया था, ये भी बात सही है। और 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति की गई, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। देख लेते हैं इसके बारे में। यह विद्रोह महाराष्ट्र के रैयतवाड़ी क्षेत्र में किया गया था, बिल्कुल बात सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बाबा साहब देशमुख ने किया था।
और बढ़ा हुआ लगान तथा महाजनों का अत्याचार इसका मुख्य कारण था। 1876 में दंगा कमीशन की नियुक्ति भी की गई और 1879 में कृषक अधिनियम पारित किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कृषक अधिनियम कब पारित किया गया? 1879 में। तो किस आंदोलन के बारे में इम्पोर्टेंट था ये सब बातें? दक्कन विद्रोह के समय, दक्कन विद्रोह के लिए। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो 1991 विनोबा भावे संबंधित है। ठीक है, भूदान आंदोलन से। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। तो देखिए, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, द्वारा भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1851 को पोचमपल्ली ग्राम, जो कि आजकल कहाँ पड़ता है आधुनिक समय में? तेलंगाना में, प्रारंभ किया गया। ये आंदोलन गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचारों से प्रेरित था। तो अगर आपसे ऐसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे कि जो विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन शुरू किए थे किसके विचारों से प्रभावित था, तो बताएंगे गांधी जी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि बर्खास्त कृषक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा आंदोलन? बर्खास्त। तो कह रहा कि यह जमींदारों के विरुद्ध बर्खास्त जमीन के मुद्दे पर दरभंगा में चलाया गया था। ये दरभंगा में नहीं चलाया गया था। ठीक है, ये गलत है, बिहार में पड़ता दरभंगा। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा ने इसे समर्थन दिया। बिल्कुल बात सही, किसान सभा ने समर्थन दिया था, लेकिन किसके नेतृत्व में? सहजानंद सरस्वती के। तो केवल दूसरा, तो यहाँ पर क्या आप सबको करना? गलत कथन है, तो पहला आपका गलत कथन है। ठीक है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए दूसरा हम क्या कर सही, लेकिन गलत पूछा, तो गलत केवल पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बर्खास्त कृषक आंदोलन का समय क्या था? 1838 से 1847 बिहार के मुंगेर में जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। ध्यान देना, मुंगेर में हुआ था, ना कि दरभंगा में। बर्खास्त जमीन के मुद्दे पर चलाया गया था। ठीक है। बाद में ये गया में और शाहबाद, मुजफ्फरपुर और भागलपुर तक फैल गया था। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक तरफ दिया किसान सभा, एक तरफ दिया उसके संस्थापक। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में यूपी किसान सभा के संस्थापक कौन थे? शामिल थे तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे और मदन मोहन मालवीय थे। तो पहला वाला जगह 4 पर, तो देखिए पहला वाला 4 पर देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो तुरंत लगा दीजिए। अवध किसान सभा से कौन संबंधित है? तो बाबा रामचंद्र। तो 3 पर जाएगा दूसरा वाला। बिहार किसान सभा से आप संबंधित है कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, गाजीपुर में। तो 2 पर चला जाएगा। और आंध्र प्रांतीय किसान सभा एन.जी. रंगा शामिल है। ठीक है, ये वही एन.जी. रंगा है जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में, तो उसका विरोध कर रहे थे एन.जी. रंगा ही, 1970 वाला। ठीक है। तो 1 पर जाएगा। तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए यूपी किसान सभा में कौन कौन शामिल थे? इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय थे। अवध किसान सभा 1920 वाला बाबा रामचंद्र शामिल थे। और बिहार किसान सभा से कौन संबंधित है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंध्र प्रांतीय किसान सभा से एन.जी. रंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर गलत या असत्य कथन का चयन करें। कह रहा कि 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। बिल्कुल बात सही है। और नवंबर 1929 में विधिवत रूप से किसान प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। बात सही है, ये भी बात सही। विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुआ। बिहार किसान प्रांतीय सभा के पहले सचिव स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। नहीं, एक गलत है, सचिव ये नहीं बने थे, ये तो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया। ये भी सही, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में नवंबर 1929 में गठित प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। सचिव किसको बनाया गया था? श्री कृष्ण। और अध्यक्ष खुद थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन तथा संबंधित स्थान का मिलान करें। तो बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सोनपुर में हुआ था। तो पहला लग जाएगा ए पर, ठीक है। और दूसरा वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा वाला हुआ तो गया में, तो ये जाएगा 3 पर। 1 3, तो 1 यहाँ 3 यहाँ। तो तीसरा वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था? हाजीपुर में, तो हो जाएगा 2 पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। आप सब यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन पहला वाला सोनपुर में हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए पहला वाला कहाँ? सोनपुर में। कब हुआ था? 1929 में। अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा वाला कब हुआ था? गया में, ये भी बिहार में है, 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। तीसरा वाला हाजीपुर में हुआ था 1935 में। इसकी भी अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 करके निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन स्वतंत्रता के पश्चात तक चलता रहा? तो मतलब स्वतंत्रता के पश्चात अभी आप सबको पीछे बताए थे, तो कौन सा था आंदोलन? तेभागा आंदोलन, ठीक है। इस भारत के स्वतंत्रता के समय ये कह सकते हैं, उसके बाद भी जारी था। सॉरी, तेभागा नहीं, तेलंगाना आंदोलन। तो बी सही होगा, ना कि ये। देखिए, तेलंगाना आंदोलन 1945 से 51 वर्तमान में तेलंगाना राज्य में चला गया। यह संघर्ष जमींदार, निजाम तथा व्यापारियों के विरुद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बिल्कुल बात सही है। इसके महासचिव NG रंगा थे, ये भी बात सही है। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, ये भी बात सही है, ठीक है। तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में ये तीनों बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब सही है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, ठीक है। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती जी बना गए थे और इसके महासचिव जो थे NG रंगा थे, ठीक है। 1 सितंबर 1930 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और कब? इसको जान लीजिए कि 1 सितंबर 1936 को, सॉरी 30 नहीं 36 को किसान दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया, एक किसान सभा के द्वारा लिया गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, ठीक है। और भी बड़े बड़े नेता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 20वीं सदी की किसान आंदोलन के संबंध में क्या गलत है? असत्य की पहचान करना 20वीं सदी के, ठीक है। कह रहा कि गलत की पहचान करना है। इसकी प्रवृत्ति क्षेत्रता के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की भी होती थी, ये भी बात है। जैसे ऐसा हर किसान आंदोलन नहीं था कि जो छोटे स्तर पर मतलब रहे। बहुत सारे ऐसे किसान आंदोलन हुए थे जो मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर विस्तार उसका हो गया था, ठीक है। तो इस काल के आंदोलनों का नेतृत्व स्थानीय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी किया, बिल्कुल बात सही है। जैसे बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जो महात्मा गांधी भी लीड किए थे, ठीक है। इस काल में किसानों में उपनिवेशवादी विरोधी चेतना का उदय हुआ, ये भी बात सही है। इस काल के किसान आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक थे। क्या पूर्ण रूप से अहिंसक थे? नहीं। अहिंसक मतलब जैसे गांधी जी वाला विचारधारा,
जैसे पूर्ण रूप से आंदोलन, मतलब जो पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं थे, अहिंसक भी थे और हिंसक भी थे। बहुत सारे ऐसे किसान आंदोलन ऐसे हुए थे जो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा रूप से मतलब झड़प हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो उसका तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इस काल में अधिकतर किसान आंदोलन अहिंसक थे, अधिकतर थे, लेकिन वहाँ लिखा था पूर्ण रूप से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। परंतु मोपला जैसे विद्रोह जो कि केरल के मालाबार तट पर हुआ था, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, इन सभी बहुत सारे ऐसे आंदोलन किसानों का देखा गया जिसमें हिंसक घटना देखी गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा कि अहोम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा कि यह 1828 में अंग्रेजों के उत्तरी असम में अधिकार के विरुद्ध प्रारंभ किया गया और जिसका नेतृत्व तो गोमधर कुंवर ने किया था। क्या बात सही है? तो यहाँ पर देखिए कर कि कौन सा गलत है, असत्य है। तो पहला तो सही है। तो अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था? असम में हुआ था 1828 में। इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। तो दोनों बात सही है। तो दोनों बात जब सही है तो इसमें गलत कौन सा होगा? कोई नहीं, ना तो एक ना तो दो। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि अहोम विद्रोह 1828 में बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 28 के बाद अंग्रेजों का उत्तरी असम पर अधिकार के विरुद्ध किया गया था यह आंदोलन। और गोमधर कुंवर अहोम वंश के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। गोमधर कुंवर का नाम याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक तरफ दिया विद्रोह, एक तरफ दिया उसका स्थान, ठीक है। तो पायका विद्रोह बघेरा नायक कित्तूर, सॉरी स्थान ने उसका सन दिया है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ सन नहीं रहेगा, वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो पायका विद्रोह कब से संबंधित है? 1824 में, ठीक है। सॉरी 1824 में नहीं, पायका विद्रोह का संबंध है 1817 से, ठीक है। और जो बघेरा विद्रोह है ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1818 से 1820 के मध्य। और नायक विद्रोह ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1806 से 1816। और किंतूर विद्रोह ये कब हुआ था? 1824 में। तो पहला जाएगा 1 और दूसरा जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है। आप सब यहाँ पर फुल एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। पायका विद्रोह का संबंध 1817, बघेरा विद्रोह 1818 से 1820, नायक विद्रोह 1806 से 16 और किंतूर विद्रोह 1824 में हुआ था। ये सब आप सबको याद होनी चाहिए, एक बार देख के जाएंगे, ठीक है, आप सब सही कर लेंगे। विद्रोह तथा नेतृत्वकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कह रहा कि मिदनापुर एवं धाल भूमि विद्रोह का नेतृत्व कौन के थे? दामोदर सिंह और जगन्नाथ सिंह। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, पहला तो सही है। अवध में नागरिक विद्रोह वजीर अली खान ने किया था, ये भी बात सही है। कच्छ विद्रोह महाराजा भारमल द्वितीय ने किया था, ये भी बात सही है। लेकिन पायका विद्रोह हुआ था ना, ये श्रीकर भंज ने नहीं किया था। तो यहाँ इसका आंसर 23 का आंसर डी बन जाएगा। तो पायका विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था, ठीक है। तो 23 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? एका आंदोलन मदारी पासी से संबंधित है, नेतृत्वकर्ता दिया है, ठीक है। खेड़ा आंदोलन क्या महात्मा गांधी से संबंधित है? गडकरी विद्रोह बाबा जी आहिर से संबंधित है, ये भी बात सही है। और पोलीगर विद्रोह केरल बर्मा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोलीगर विद्रोह दक्षिण भारत में सैनिक जाति समूह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? कट्टा, बोमन और नायकन ने किया था। ये विद्रोह 1795 से 1805 के बीच चला था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, 19वीं सदी में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि बहावी आंदोलन कब से 1830 से 61 उत्तरी भारत में चला। नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, और पटना प्रमुख केंद्र था, परंतु आंदोलन का जो प्रसार था संपूर्ण भारत में था, केंद्र तो पटना में था। 1831 में बरेलवी की मृत्यु के पश्चात बिहार में इनायत अली और विलायत अली ने आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि बहुत कम समय में आप सबका किसान आंदोलन जितने भी इम्पोर्टेंट थे सब रिवीजन करवा दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।